अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दराज मॉल क्या फ़ीचर है और इसके ऊपर किस तरीके से जाया जाता है। एक्चुअली दराज मॉल एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट है और आपकी लिस्टिंग के ऊपर। दराज मॉल का जब लिस्टिंग के ऊपर टैग लग जाता है वो लिस्टिंग एक्स्ट्रा प्रमोट की जाती है। उसके ऊपर जाना इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस पे जाने के लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए होगा और अपने सेलर अकाउंट स्टेट्स बहुत अच्छे रखने होंगे। दराज मॉल इज़ सिमिलर लाइक अ नॉर्मल शॉपिंग मॉल, लेकिन उसके ऊपर यूजुअली सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स जा सकते हैं और उनको 14 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी के ऊपर भी कंप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि दराज मॉल का क्राइटेरिया क्या है। ये मैंने आप लोगों के लिए खोल के रखा हुआ है। ये देखिए, ये है मेन और इम्पॉर्टेंट दराज मॉल का क्राइटेरिया। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ब्रांड या ब्रांड ओनर का ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि ट्रेडमार्क किस तरीके से कराया जाता है। ट्रेडमार्क कराने की असल वजह ही दराज मॉल है। दराज मॉल पे जाएंगे, हमारी लिस्टिंग्स को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको दिखा दूं कि मैं किस तरीके से इसके बारे में बात कर रहा हूँ, चलते हैं दराज के ऊपर और वही कल वाली लिस्टिंग या हमारी पुरानी लिस्टिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं कि दराज मॉल के से क्या बेनिफिट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्च की। प्रोडक्ट सर्च करते ही टॉप 3 रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे दराज मॉल के आ गए। इतना बेनिफिट होता है कि आप टॉप पोजीशंस के ऊपर चले जाते हो। आपको दराज मॉल पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और दराज मॉल से कन्वर्जन रेट आपका बढ़ जाता है। आपके बिज़नेस को बहुत बूम मिलता है जब आप दराज मॉल के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हो। अब मैं बात करते हैं कि दराज मॉल पे जाएंगे कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडमार्क ज़रूरी है दराज मॉल के लिए। ऑथराइजेशन लेटर चाहिए ब्रांड का। अगर आप ब्रांड रीसेलिंग कर रहे हैं तो आपको उसका ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, या डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर का आपको डीलरशिप लेटर चाहिए होगा। अदर देन दैट आपको 14 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी के ऊपर कंप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो स्टैट्स हैं, फॉर इंस्टेंस क्वालिटी रिटर्न रेट आपका लेस देन 2% हो, कैंसिलेशन रेट आपका लेस देन 2% हो, लीड टाइम आपका 1 से 2 दिन हो मैक्सिमम, और आपका इनबॉक्स मैसेज रिस्पांस रेट 85% प्लस हो। इनबॉक्स मैसेज रिस्पांस टाइम जो है वो 60% से लेस, 60 मिनट से लेस हो। और सेलर पिक्स की यूटिलाइजेशन जो है ना वो आपकी वो 100% हो। अच्छा, ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? हम आपको ले चलते हैं आपके सेलर बोर्ड की तरफ। यहाँ पे जो आप सेलर बोर्ड पे जाते हैं तो ये है जो आपके स्टैट्स परफॉर्मेंस के, ये आपको लेके जाएंगे दराज मॉल की तरफ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव सेलर रेटिंग, हमारी 93% है। हमने यहाँ पे देखा है कितनी चाहिए, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है आपके सामने। क्वालिटी रिटर्न रेट आपने कितना रखना है, तो आप ये देखेंगे रिटर्न रेट 0% है हमारा। उसके बाद है कैंसिलेशन रेट कितना होना चाहिए, तो कैंसिलेशन रेट भी 0% आपको शो हो रहा है। हमारा रिस्पॉन्स रेट भी 100% है, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स टाइम शो नहीं हो रहा। मीन्स कि लोग हमने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर हमसे किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। इन दिस केस अगर हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया होता तो ये कोई ना कोई टाइम शो हो रहा होता। फॉर इंस्टेंस मोर देन 60 मिनट शो हो रहा होता। यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर हमें पिछले 7 डेज़ के अंदर कोई चैट आई ही नहीं जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर सकें। इस वजह से ये नल हो गया। तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करना होगा इस स्पेसिफिक अकाउंट के लिए। अच्छा, लास्ट जो ऑप्शन वो दे रहा है वो ये है कि सेलर पिक्स की यूटिलाइजेशन वो 100% हो। तो हम नीचे जाते हैं अपने सेलर बोर्ड की तरफ एंड वी सी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक जो कोटा यूजेज है वो हमारा 1/3 है। इसको 3/3 कंप्लीट 100% यूजेज होना चाहिए। जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आप दराज मॉल के लिए कंप्लाई कर सकते हो। आप जाएंगे चैट सपोर्ट के ऊपर, वहाँ आप अपना ट्रेडमार्क शो करेंगे, वहाँ आप बोलेंगे कि मुझे अब दराज मॉल के ऊपर कन्वर्ट होना है। अच्छा, दराज मॉल पे जाने के लिए आपको बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से भी दराज मॉल के ऊपर जा सकते हो। आपको NTN की भी ज़रूरत नहीं है। आप बगैर NTN होल्डर हुए भी आप दराज मॉल पे जा सकते हो। दराज मॉल इज़ आर एंड गोल, ये याद ज़रूर रखिएगा।
अच्छा, सब चीज़ें आपने कंप्लाई कर ली, आपके साथ आप अब आपका दराज जो है वो आपका अकाउंट चेक करता रहेगा सिंस फॉर अबाउट अ वीक और टू, वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहा होगा। अगर आप कंप्लाई हो जाते हो फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर और दराज मॉल आपको एवेल्यूएट कर लेता है, देन आप अब दराज मॉल पे कन्वर्ट हो जाओगे। दराज मॉल पे कन्वर्ट होने से आपको एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप इजीली आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आप एफबीडी इजीली करा सकते हो। दराज आपको एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स देता है क्योंकि आप उसके दराज मॉल के सेलर हो। दराज दराज एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ इट्स दराज मॉल वेरी मच। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि दराज मॉल पे जाते किस तरीके से हैं। और दराज मॉल, अब मैं बात करता हूँ कि दराज मॉल पे जाना क्यों ज़रूरी है। दराज मॉल पे जाने से, जैसे मैंने अभी बात की कि कन्वर्जन बढ़ जाती है, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो ये कि आपका एफबीडी वो बहुत इजीली अप्रूव हो जाता है। एफबीडी अप्रूव होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, क्योंकि हमें तो ऑटोमेशन चाहिए। हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया कि हमें कितनी ऑटोमेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।